मिशन 150 मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का एक संकल्प हमने लिया है। चंदला जैसी विधानसभा में 12-13 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। अब ये प्रदेश भ्रष्टाचार और घोटालों का एक महासागर बन गया है। और नमस्कार, दी लपेटा में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी। छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे थे। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे सर, किस तरह का ये 3 दिवसीय आपका दौरा है, तो आखिर 3 विधानसभाओं को टारगेट करके एक एक दिन आप पूरा समय दे रहे हैं, क्या वजह थी, क्या पूरा प्रोग्राम है? देखिए, मिशन 150 मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का एक संकल्प हमने लिया है और माननीय राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में इस मिशन को हम पूर्ण करने जा रहे हैं। और इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी रही है और इस बार हमारा ये मानना है कि बुंदेलखंड के नतीजे बेहतर आएंगे 2018 के अनुपात में। और उसी संदर्भ में आज 3 दिन का दौरा है। आज चंदला है, कल बिजावर है, परसों बड़ा मलहरा है। ये वही विधानसभा है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सफलता कई वर्षों से नहीं मिली है और उसी को लेकर आज बूथ कमेटीज और सेक्टर कमेटीज और तमाम कार्यकर्ताओं से भेंट हुई है और यही कोशिश की जा रही है कि सबसे यही चर्चा हो रही है कि किसी तरह से भी ये चंदला विधानसभा और छतरपुर की 6 विधानसभा हमको जीतनी है और उसी को लेकर ये तमाम कार्यक्रम 3 दिवसीय हमारा बना है। ये दावेदारों की बड़ी भरमार है। अगर चंदला की बात करें तो बहुत दावेदार हैं कतार में, तो मापदंड क्या रहेगा, किस तरीके से चयन होगा? देखिए, एक प्रोसेस है पार्टी का, उसमें करीब 12-13 उम्मीदवार अभी हैं आज जो मुझे मिले थे आज। और ये देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि 30 साल बाद भी चंदला जैसी विधानसभा में 12-13 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। सर्वे का प्रोसेस है और अन्य मापदंड कांग्रेस पार्टी ने हमारे इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, उसके अनुसार टिकट का वितरण होगा और अंतिम मोहर दिल्ली से इस पर लगती है, जैसा कि आपको पता ही है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो वातावरण मैंने देखा है, सुबह से मैं घूम रहा हूँ इस क्षेत्र में, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि चंदला भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भी सफलता कांग्रेस को मिलेगी। ये आमतौर पे देखा जाता था कि कांग्रेस पहले टिकट डिक्लेयर करती थी, लेकिन आज 39 उम्मीदवारों की सूची भाजपा जारी कर चुकी है। इवन 2 उसमें से छतरपुर के भी हैं। क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, उनका प्रोसेस है, अपना पार्टी का होगा उनका। और हम लोग भी ये स्कीम इस तरह का चर्चा हमारे पार्टी में भी है कि जो विधानसभा जहाँ हम लोग कई वर्षों से नहीं जीते हैं, उन विधानसभा उम्मीदवार की डिक्लेरेशन जल्दी हो जाए। तो ये एक चर्चा हो रही है। इलेक्शन कमेटी और फिर एआईसीसी इस पर अंतिम मोहर लगाई। ये 50% वाला मसला बड़े दिनों से चल रहा है, 1 हफ्ते हो गए लगभग। अगर बात की जाए तो कर्नाटक में आपने भी कहा कि 40% और यहाँ 50। अभी आपने ट्वीट भी किया था कि पहले लड़ते थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं 50 कमीशन को। लेकिन अगर उस पत्र की बात की जाए तो भाजपा उसे पूरी तरह से नकार रही है कि वो पत्र झूठा है, वो एड्रेस नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है। भाजपा की स्थिति तो वैसी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मध्य प्रदेश में 20 साल भाजपा की सरकार को हो गए, उसमें से 18 साल शिवराज सिंह की सरकार को मध्य प्रदेश में हो गए। अब ये प्रदेश भ्रष्टाचार और घोटालों का एक महासागर बन गया है और कोई ऐसा विभाग मध्य प्रदेश में नहीं है जहाँ पर घोटाला नहीं हो रहा है, कमीशन खोरी नहीं चल रही है। जी, आप देखिए कि 50% कमीशन की बात जो मैंने कही है, ग्वालियर की मैंने बात आपसे कही, पेटी कॉन्ट्रैक्टर से चिट्ठी लिखी है। आज ही गौशाला बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स जो रीवा के रहने वाले पीयूष पांडे और उनकी टीम ने एक अर्जी लगाई है कि गौशाला बनाने के लिए 48 लाख की गौशाला में 50% कमीशन उनसे मांगा जा रहा है और वो उस काम को करने के लिए उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। इतनी कमीशन खोरी मध्य प्रदेश में जारी है। यहाँ महाघोटाले मध्य प्रदेश में होते हैं, यहाँ पर व्यापम होता है, यहाँ पर पटवारी भर्ती महाघोटाला हो जाता है, यहाँ पर पुलिस भर्ती महाघोटाला हो जाता है। हर विभाग में 50% कमीशन का दौर मध्य प्रदेश में जारी है। तो एक भ्रष्ट कमीशन खोर सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है और मुझे उम्मीद है कि जनता भी जान रही है। अभी जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो आप देखिए, सोशल मीडिया में आप भी काम करते हैं, किस तरह से प्रदेश के लोगों ने इसको उठाया है, इस बात को, इसमें अपनी सहमति दर्ज कराई है। और हर मुझे रोज
150 कॉल आते हैं और कई जानकारियां मुझे बाद लोग भेज रहे हैं बिल्कुल। कि किस तरह से विभागों में और अन्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर बयानबाजी की बात कर लें, इस बार जो बयानबाजी हो रही है 2023 के चुनाव में पहले नहीं देखी गई, चाहे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पक्ष से बात की जाए। सुरजेवाला जी कहते हैं कि वो जो भाजपा को वोट दे रहे उन्हें श्राप देता हूं मैं, वो राक्षस बताते हैं। अभी रामेश्वर शर्मा जी दिग्विजय सिंह को कालनेमी बताते हैं। किस तरीके से देखते हैं इन बयानबाजियों को? ये कुछ तो बिलो द बेल्ट बात हो रही है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि जो जिस तरह की बयानबाजी भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये स्पष्ट होता कि उनकी स्थिति खराब है मध्य प्रदेश में। और प्रदेश की जनता जिस तरह 18 में एक मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया, तो ये बात अलग है कि वो 5 साल सरकार हम नहीं चला पाए और बीच में हमारी सरकार को लूट लिया गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 23 के चुनाव में पुनः मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को चुनेगी। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं बजरंग दल को बैन लगाने की बात करते हैं, कर्नाटक में हुआ भी। अब उन्होंने कह दिया कि बैन नहीं लगाएंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो सीएम फीस तो कमलनाथ। तो आखिरकार फैसले कौन लेगा, दिग्विजय सिंह? फैसले उन दोनों को ही लेना है। दोनों ही लेंगे। छतरपुर जिले की बात कर लें तो पिछली बार 4 सीटें थी कांग्रेस की, क्या कहते हैं आप इस बार किस तरीके की तैयारी, क्या रणनीति? कोशिश होगी 6 से मिले, पूरा जिला हम जीते, ये हमारी तैयारी है छतरपुर जिले को लेकर। वैसे तो सत्यव्रत चतुर्वेदी जी संन्यास ले चुके हैं, उनकी बेटी अब दावेदारी में, एक बड़ा राजनीतिक करियर, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे। उनकी बेटी से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि पिताजी मेरे साथ उतरेंगे मेरे लिए निश्चित। तो क्या कांग्रेस उनको मना पाएगी कि वो अन्य पूरे 5 जगह और भी वो समय? चतुर्वेदी जी देखिए पूरे देश के बड़े शीर्ष नेतृत्व करता रहे हैं और उन्होंने उनका बड़ा योगदान पार्टी के लिए है। छतरपुर जिले के लिए नहीं, बुंदेलखंड के नहीं, पूरे देश में उनका एक नाम रहा है और उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस चुनाव में यहाँ छतरपुर जिले में होगा। और वो केवल अपनी उनकी बेटी मांग रही टिकट, अब मिलेगा नहीं मिला ये मैं इसके लिए मैं तय करने वाला नहीं हूँ, उसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तय करेगी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कल मिलूंगा उनसे, जाकर मैं मिलने वाला हूँ शाम को। उनका महत्वपूर्ण योगदान छतरपुर जिले में कांग्रेस को जिताने के लिए रहेगा। उम्र को लेकर बड़ी बात है, जो भाजपा सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम तरह की छींटाकसी की गई, मिस्टर 74 में 75 इस तरीके का। और अगर बात की जाए भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, जब उनसे पत्रकार साथी पूछते हैं कि क्या आप कार्यकर्ता आपको सीएम के रूप में देना है, तो वो कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या अरुण यादव सीएम फेस होंगे, कैसे देखते हैं? देखिए अभी तो कमलनाथ जी का नेतृत्व हमारे पास है और उनके नेतृत्व में ही चुनाव हम लड़ रहे हैं और वही सीएम फेस के कैंडिडेट हमारे हैं। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी देती है मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं पूरी मजबूती से उस काम को मैं करूँ। आखिरी सवाल उमा जी से लेकर, उमा भारती ने कहा है वहाँ पे डिलोरी में कि जो छोड़ के गए हैं हमारी पार्टी वो गद्दार है, लेकिन जब ज्योतिरादित्य की बात होती तो बोले नहीं, वो उनको तो इतना दबाव प्रेशराइज कर दिया गया था कि जो उनकी दादी के साथ हुआ वही उनके साथ हुआ। भाई सिंधिया परिवार का इतिहास सबको पता है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि जब आज़ाद देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उनके परिवार का आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान था सबको पता है। तो जो उनका एक रिवाज चला आ रहा है, जो उनकी परंपरा, उस परंपरा का निर्वाह सिंधिया जी ने भी किया है। तो फिर इतने दिन तक कैसे फिर कांग्रेस उन्हें संजोए रखी? हम तो इसी विचार के साथ थे, खुले विचार के साथ उनके साथ काम करते थे। चलिए, हमें नहीं पता था कि वो इस तरह का कृत्य करेंगे। चलिए, ये थे अरुण यादव जी, जो पूरी तरह से जो आश्वस्त हैं और जिस तरीके का जोश इन्हें दिखाई दिया है चंदला विधानसभा क्षेत्र के दावेदार से लेकर कार्यकर्ताओं से, उससे भी ये खासे प्रभावित हुए हैं। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।